अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्त अहबाब अजीज़, मुझे देखने वाले सुनने वाले आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जो है वो किला एक्सनल खीज़र इसका नाम है। तो ये मैं इस आया हूँ इधर करबला से। ये जो है 50 किलोमीटर जब आप बाहर निकलते हैं तो ये किला जो है वो आता है आपके दाई साइड पे आता है, दानी साइड पे, वहाँ से आते हुए। और ये किला जो है तकरीबन 1400 साल 1300 साल पुराना किला है। ये अब्बासी खुलफा के दौर का हुआ है। और ये किला जो तमीर किया गया है, ये किला जंगी और अस्करी हवाले से जो है ये तमीर किया गया है। और ये तकरीबन 1400 साल पुराना किला है। और मैंने कहा मैं अपने देखने और सुनने वालों को ये इस किले की करवा दूं, सैर करवा दूं। ये इसके मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स हैं, जैसे ये फौजी हवाले से ये घोड़ों की और आर्मी की जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स बने हुए हैं उस दौर के, बहुत एक तरतीब के साथ मुकम्मल इसकी जो ढांचा है या इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। क्योंकि अगर आप देखते हैं आज के दौर को देखें, आप देखें 1300-1400 साल पहले जब ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट होते थे इतने ज़्यादा जैसे आजकल ऑटो कैड है या मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं थे, तो वहाँ पर हाथ से ही सारा ये कंप्लीट बनाया जाता था। इसका डिज़ाइन भी, नक्शा भी, जो कुछ भी था, डिज़ाइन जो करना था। तो ये एक मुनफरिद स्टाइल का जो है वो किला है और एक मजबूत किला है। मजबूती इस हवाले से मैं कहूँगा कि आज से 757 जो है वो ईस्वी का जो है, ये जो हमारे अंग्रेजी डेट है 757 हिजरी का ये बना हुआ है। और आज देख लें, आज भी जो है वो इसकी इमारत जो है बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ी है, मुकम्मल तौर पर खड़ी है। और ये कंप्लीट जो है ये मिट्टी और गारे से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं सामने, ये सारा मिट्टी और गारे से बनाया गया है किला। ये बहुत वसी और अरीज किला है, बहुत बड़ा किला है। और मेरा ख्याल में इसमें कम से कम उस वक़्त के हिसाब से 50,000 अस्करी और फौजी और उनकी रिहाइशगाहें और जितना भी निज़ाम था वो सारा था। तो ये मैं इसके मुख्तलिफ एरिया आपको दिखा रहा हूँ। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मिलते सफ़र में। और मैं अभी इस वक्त किले के छत के ऊपर खड़ा हूँ। बाकी इसकी मैंने डिटेल वीडियो जो इंशाअल्लाह यूट्यूब पे मैं डालूँगा और उसकी मुकम्मल डिटेल भी जनाब आपको बताऊँगा। नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के कमरे बने हुए हैं, ये जानवरों के या इंसानों के या घोड़ों, जैसे पहले घोड़े वगैरह होते थे उनके लिए बने हुए हैं। मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं और इसकी शोबा जात हैं, मुख्तलिफ शोबा जात हैं इसके। आप इसके मतबख अलग बने हुए हैं, किचन बने हुए हैं, इनके लंगर खाने जो है जैसे बनते थे फ़ौज के लिए या आर्मी के लिए, इस तरह असला खाने बने हुए हैं, कैदियों के रखने की जगह बनी हुई है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जितना भी आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो फ़ौजियों के लिए ये बहुत बड़ा वसी और इस किला है। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। मैं रात जो है वो करबला से निकला था, तो रास्ते में तफ्तीश वालों ने रोक लिया था कि जी आपके पास मुआफ़का होना चाहिए, मीन्स आपके पास इजाज़तनामा होना चाहिए। फिर मैं वापस गया तो इनके जो इत्फाक से जो बड़े आर्मी के जो करबला के जो फ़ौज के जो बड़े ऑफिसर हैं, सरबराह हैं, अल हाशमी नाम है उनका, अली अल हाशमी नाम है उनका। तो वो मैं बाहर जब गया पूछा तो उन्होंने मुझे अंदर बुलवा लिया। तो बड़े खुश हुए कि भी आप पाकिस्तान से आए हो मोटरसाइकिल में। बहुत उन्होंने मेरी तवज्जो की। उन्होंने कहा जी आप जो है ना डिनर लंच मेरे साथ करेंगे, उसके बाद आपको इजाज़त मिलेगी। मैंने कहा जी ठीक है जी। तो लंच वगैरह उनके साथ किया, फिर उन्होंने इजाज़त दी। और फिर आगे जितनी भी पोस्टें थी उनके कहा जी कि इनका खुसूसी ख्याल रखें, उनके साथ भरपूर तावन करें जो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं जब यहाँ पर पोस्ट पर आया हूँ, अगर नेक्स्ट पोस्ट पर आया हूँ,
तो हुआ ये कि रात को जो है वो एक पोस्ट है, सेतरा नाम है उसका, सेतरा में मेरा उन्होंने क्याम रखा था, उनको कॉल की थी कि ये हाशमी साहब आ रहे हैं तो इनके खाने का रहने का सारा इंतज़ाम किया जाए। बहुत अच्छा इंतज़ाम था रात को माशाल्लाह। और वहाँ से मैं चला हूँ अभी दूसरी जो चेक पोस्ट है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर एक किला है। तो वैसे मैंने पहले भी इसका सुना हुआ था, तो मैंने कहा मैं अपने देखने सुनने वालों को किले की सैर भी करवा दूँ। तो मैं अभी इंशाल्लाह यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर RR बॉर्डर है सऊदीया का। तो बस दुआ की दरख्वास्त है आपसे। मैं अभी बॉर्डर की तरफ निकलता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।